स्टूडेंट्स अभी हम ये एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं कि एक गैस जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो बड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे। सपोज करिए ये कंटेनर है जिसकी साइड जो है ये क्यूबिकल शेप में है, साइड ए है इसकी, या एल है, जो भी हम मान सकते हैं, जो कुछ भी। तो लेट्स से एल साइड है इसकी, क्यूबिकल शेप है। और इसमें हम ये करेंगे कि प्रेशर जो गैस इसमें 1 मोल सपोज करो गैस है इसके अंदर, लेट्स से, और ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। हम एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है और उसकी यहाँ पे वेलोसिटी u है इस तरफ, तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे, ux, ठीक है, और एक uy y की तरफ होगा, और एक z की तरफ होगा कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो अगर हम कहें तो एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है ये एक की। अगर सिंगल मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको कि उसकी जो वेलोसिटी आएगी u1, सिंगल की बात हो रही है, तो यू विल राइट दिस uxi uyj uzk, सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। इसका स्क्वायर कर देंगे और रूट लेते हैं हम, ये इसका हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ नोटेबल है यहाँ पे जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है जब ये किसी सिंगल फेस को कोलाइड करता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। देखिए इसकी लेंथ हमने एल ली है, साइड एल ली है, क्यूब की है, ये क्यूबिकल है। तो इसमें एक बड़ी क्लियर सी बात है कि एल डिस्टेंस कवर करेगा और बैक। तो कहने का मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम जब हम इसकी लिखेंगे वो ऐसे लिखी जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में इधर है, तो इसलिए हम इसकी फाइनल मोमेंटम जो लिखेंगे वो, अगर मैं, एक बात हमें समझनी है कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ और सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो 1x कहूँगा, मतलब 1 मॉलिक्यूल और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, बाकी एक्सिस की बात नहीं हम कर रहे। तो इसमें प्रेशर रहेगा, फोर्स ओवर एरिया होता है प्रेशर, हमें पता है कि इस तरह फोर्स जो लग रहा है, और एरिया इसका जो है वो एल स्क्वायर होता है, ये हमें पता है, ऐसे हम कह सकते हैं ये प्रेशर है। अच्छा, मोमेंटम की बात करेंगे तो हम प्रेशर को एक्सेस की लॉन्ग लिखा सिर्फ मैंने, हम पहले मोमेंटम की बात कर लेते हैं। मोमेंटम क्या है, देखिए मोमेंटम की अगर बात करें तो चेंज इन मोमेंटम हम देखें सिर्फ 1 मॉलिक्यूल की एक्स के अलाउंग, बहुत सिंपल है। फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगी वो हमें बहुत क्लियर है, इसकी मास तो एम ही रहेगा, दैट इज, लेकिन नेगेटिव होगी, मैंने बताया जैसे कि फाइनल मोमेंटम नेगेटिव होगा, डायरेक्शन उल्टी होगी इसकी। तो ये 1x, तो माइनस, अब ये तो भाई देखो नेगेटिव तो आना ही नहीं है, इसका मतलब हमारे चेंज इन मोमेंटम आ गई -2mu1x, ये आ गई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें सिर्फ, मतलब कि इसका कितनी वैल्यू है चेंज इन मोमेंटम की, तो वो इसका मॉड हो जाएगा। अच्छा, अब टाइम क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सी बात, मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम, राइट, एंड यू से, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, डिस्टेंस ओवर टाइम। देखिए ये देखिए फोर्स जो होता है, अगर एक्सेस की हम बात करें तो वो चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का चेंज और टाइम टेकन, ठीक है। और टाइम डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, देखो कितना सिंपल है। डेल्टा टी टाइम क्या होता है भाई, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। डिस्टेंस उसने 2l कवर करा, मैंने बताया, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी तो यही थी u1x, ठीक है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वैल्यू को डेल्टा टी की, और इसकी भी कर देंगे डेल्टा 1 पे, तो ये सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। कितना सिंपल है, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो आ रहा है हमारा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो यहाँ वेक्टर लगाना है, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब ये आपका बहुत सिंपल है, ऊपर की वैल्यू लिख देंगे 2mu1x डिवाइडेड बाई 2l, और ये ऊपर चला गया, स्क्वायर बन गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये फोर्स आया एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब प्रेशर भी लिखना है एक्स एक्सिस, तो प्रेशर ऊपर लिख रखा है, देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर कैसे आएगा, ये लिखा है। तो प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस विल बी, ये देखिए कितना सिंपल है, सिंपल ऊपर देखिए ये जो है हमने 1x f1x की वैल्यू यहाँ से लेंगे, तो ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे mu1x² ओवर l³ बन जाएगा। बात ध्यान से सुनना है, ये एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल के एक्स एक्सिस होंगे, तो टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे लिखा जाएगा, टोटल प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस सबका सम हो जाएगा, सबका सबका सम का मतलब समझे कि मतलब ये एम एल क्यू में कॉमन लेता हूँ, सारा सम कर देंगे कैसे, u1x² u2x² u3x², ऐसे चलते चलते आगे जाके
ये हमारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल के हम गैस बात कर रहे हैं उसी तरह प्रेशर एक्सर्टेड अलोंग बाय एक्सिस वही सेम आएगा, इसमें बिल्कुल सेम फॉर्म रहेगी। बस ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ वाई लिखा जाएगा, यहाँ पे वाई लिखा जाएगा ये, और आगे तक हम चलेंगे। अच्छा, अब हमारा जेड भी आ गया, ऐसे ही ये हो गया जेड एक्सिस के, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे भी जेड आएगा। ये सारे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे भी जेड हो गया, तो जेड एक्सिस अलाउंग भी हो गया प्रेशर रिलेटेड जो भी होगा इनका, ठीक है। तो अब इनका एवरेज प्रेशर जो लेंगे हम, जो एक्सर्ट हुआ, सबका मीन लेंगे, मीन। ये एक्सप्रेशन मैं बड़ी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंपल सा, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे एक बात समझने वाली थोड़ी जरूर है। जब आप मीन लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, ओवर 3 कर देंगे, सबका सम ओवर 3। तो इसमें एम यहाँ पे 3 आना है, और एल क्यूब तो ऑलरेडी था। अब मैं एक्स वाई ये वाले देखो, ये इनको ऐड करूँगा उधर, तो ये इकट्ठे कर देंगे कैसे, यहाँ पे एक चीज़ बन गई, ये देखो u1 एक्स स्क्वेयर, u1 वाई स्क्वेयर, u1 जेड स्क्वेयर, ऐसे करके, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट आएगी, प्लस इधर u, अब 2 की बारी आएगी, एक्स स्क्वेयर, u 2 वाई स्क्वेयर, u 2 जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गया। प्लस अब 3 की बात कर रहे हैं, मैं ख्याल से ऐसे सो ऑन करके थोड़ा टाइम बच जाएगा, ऐसे करके लिख देते हैं। एल क्यू क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो एवरेज प्रेशर क्या हो गया, ये एवरेज प्रेशर मास ओवर 3, यहाँ बी आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, आगे देखते जाइए, ये क्या है, u1 ये लिखा हुआ, ये देखो, ये अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये देखो, अगर एक मॉलिक्यूल की बात हो रही तो यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, समझाने के लिए उस समय मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे 1 लिख दो, सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखो कितना सिंपल, बहुत सिंपल, ये आ गया आपका u1 स्क्वायर, ओके, एंड ये आपका आ गया u2 स्क्वायर, सो ऑन, ऐसे आगे तक, ठीक है। u3 लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, सो ऑन करके। हम n से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये कर दिया n से डिवाइड, ठीक है। ये देखो क्या है, ये n इंटू m क्या है, गैस का मास है एक मॉलिक्यूल का, अगर m है तो m मॉलिक्यूल का क्या होगा मास, इट इज टोटल गैस ऑफ द मास ऑफ द गैस, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं मीन, ये देखो स्क्वायर ऑफ मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पहले तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसको नहीं पता, वो बात मेरी पहले समझ ले, इसका स्क्वायर है ये, ठीक है। और ये मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी होता है, एक्सप्रेशन तो खैर आ गया हमारा। ये रो मैंने काफ़ी शॉर्ट में, ये बड़ा आर्टिकल जिसको आप क्लास में 1 आवर में करते थे, 1 आवर में भी पूरा होता था कई बार, ये मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया। इसके आगे केसेज है वो देख लेना आप भाई, इसके अलग अलग केसेज है कि आप इसमें गैस इक्वेशन लगाते हो, पी वी आर टी, टेम्परेचर में आती है, आर एम एस वैल्यू निकालना, ये वो सब करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्म थोड़े पता रहे। रूट मीन्स के वेलोसिटी जो है वो होता है 3, ये एवरेज प्रेशर आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ओवर रो और रूट भी लेना है इसका, तो ये क्या बन गया, ये हमारे बी आर एम एस आ गया, ठीक है। ये सिंपल सी बात है हमारी, हो गया, आप पढ़ लेना सारा, मैंने करवाया हुआ पहले भी। अब सुनिए, जिन बच्चों को नहीं पता ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का नहीं पता, देखो स्क्वायर के मीन का रूट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब है स्क्वायर, ये देखो कितना सिंपल बोल रहा हूँ मैं, देखना है ध्यान से इधर, ये स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आगे चल जाए, स्क्वायर का मीन, स्क्वायर का मीन हो गया, और उसका रूट, स्क्वायर के मीन का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। इसका जब स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा ना, वही तो था ही, ये देखिए यहाँ पे रूट नहीं था इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है बेटा, थैंक यू।